काफ़ी सुहाना मौसम है। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। बैकग्राउंड में अगर आपको राज की आवाज़ आ रही है तो वो मैथ्स पढ़ा रहे हैं अनिका को, क्योंकि अनिका की कल से हाफ ईयरली एग्ज़ाम है। ये मैडम को संभालना बड़ा मुश्किल हो गया है। इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। किधर चली तुम, किधर चली? मौसम बहुत अच्छा हो रखा है गाइस। देखिए हवा इतनी सुंदर चल रही है ना यहाँ पर, बिना पंखे की इतनी अच्छी हवा चल रही है और बिल्कुल गर्मी नहीं है, कुछ नहीं। और ये लड़की पता नहीं क्या करना चाह रही है। कौन है ये? कौन है? क्यूट हाथी। कौन है? क्यूट हाथी। क्यूट हाथी। इसे हटा दो। एक्चुअली कभी कभी तुलसी जी से ज़्यादा पानी गिरने लगता है तो मैं ये लगा देती हूँ और इससे पीछे कर देती हूँ। ओके नाइस। देखा भाई, तुलसी जी को हिला मत देना है। तुलसी पर बड़ा इधर उधर करने में ये माहिर है, शातिर है। ये देखिए खड़ी हो गई पकड़कर। नहीं, ये काम तुम्हें नहीं करना है। चलो आगे चलो। नहीं, वो खाने का लड्डू नहीं है, ये मुझे पता है। ये खाने का है। नहीं, खाने का नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। बिलीव मी, सच्ची ये खाने का नहीं है। मैं तुमको देती हूँ, ये लड्डू नहीं है। नहीं है, ये ऐसे मुंह करके दिखाती है कि ये खाने का है ना, मैं खा लेती हूँ। इसकी इंटेलिजेंसी ना गाइस, आजकल सर चढ़कर बोल रही है। ऐसी इंटेलिजेंट चीज़ें करती है कि मैं देखकर हैरान हो जाती हूँ। नहीं है, ये खाने का नहीं है, सच में नहीं है। किसी ने इसे आज तक नहीं खाया है। चलो 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 ना बच्चों, चलो। ये मुंह हिला हिला कर मुझे बता रही है मम्मा ये खाने का है, मुझे पता है। चलो आ जाओ मेरा बच्चा। यहाँ पर ना मुझे फूल डालना बंद करना पड़ेगा। अभी तो लाया जबरदस्ती इसको। हाँ डैड डैड। दोपहर के 3 से ज़्यादा हो रहा है समय, पर माहौल ऐसा है कि लग रहा है सुबह के जैसे 6-7 बज रहे हैं। आज धूप ही नहीं आई है बिल्कुल भी। क्यूटी पाई, you're my cutie pie. Show me nose. Nose. Nose किधर है? Nose. 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 Nose भाई, nose. इधर नोज चला गया। ये किसका नोज है? पाहू, ये किसका नोज है? हाँ। पॉटी किया है मैडम ने, जा रही है इसे क्लीन करने। कुछ और दिखाने में बिजी हो रही है। नोज, नोज किधर है? नोज। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड बोलते ताली। क्लीन हो गई है हमारी छोटी सी क्यूटी पाई। 3:55 हो रहे हैं। बहुत नींद आ रही है क्योंकि ये समय नींद वाला है, तो बड़ी नींद आ रही है, बड़ी नींद आ रही है। मम्मा कैसे सो सकती है? तुम खेल लो, मम्मा सो जाती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। किसी को अगर अनीशा के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है तो समय रहेगा 2 से 4, जिससे मैं शांति से लंच कर पाऊँ और एक बढ़िया नींद ले पाऊँ। ठीक है, 2 से 4 कांटेक्ट मी। सो मैं आपको 2 से 4 इस बच्ची को पकड़वा दूँगी और 2 घंटा मैं रिलैक्स हो जाऊँगी। अच्छी डील है ना? है ना? है ना? है ना? खा जाऊँगी मैं तुमको। आज गणपति जी का विसर्जन भी है। मैं एक वीडियो पोस्ट करना चाहती हूँ, पर मुझे लग नहीं रहा है कि मैं कर पाऊँगी। हाँ, क्या मैं कर पाऊँगी? हाँ। गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। टन्ननननननननन। पता है क्या हुआ? अनएक्सपेक्टेड अनीशा सो गई है। वो मैंने सोचा नहीं था कि सोएगी, पर सो गई है। अब मुझे सोना था, पर अब मुझे सोना नहीं। अब मैं अपना काम ख़त्म करूँगी। 4:15 बज रहा है। सो गई है, एटलीस्ट जितना से उतना तो काम ख़त्म कर लूँ। चलो चलो चलो, नींद ही उड़ गई मेरी तो। जहाँ पर मुझे थोड़ी देर पहले नींद आ रही थी, अब नहीं आ रही। अब मैं काम करूँगी। चाय बन रही है और मैं बता दूँ गैस हमारी जो है ख़त्म हो रखी है परसों से, पर सिलेंडर वाला ला ही नहीं दे रहा है। आज विश्वकर्मा पूजा है बोलकर उसने नहीं लाया, कल भी नहीं लाया, तो उसी का इंतज़ार में ये इंडक्शन से काम चल रहा है। बाय द वे इंडक्शन वाले बर्तन मेरे पास है, ये देखिए कास्ट आयरन का।
ये गैस पर भी चल जाता है, इंडक्शन पर भी चल जाता है। और इतना ही नहीं, और एक बर्तन है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जो बहुत बढ़िया है मेरे फैमिली की हेल्थ के लिए। क्योंकि आप सभी को पता है आजकल जो बर्तन आते हैं उसमें कोटिंग वगैरह लगी रहती है, और प्रॉपर स्टील के बर्तन तो हम लोग इस्तेमाल भी नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें खाना बनाओ तो जल जाता है, चिपक जाता है। सो कास्ट आयरन का नो केमिकल कोटिंग वाला मैंने जो बर्तन लिया है ना, वो बहुत बढ़िया है। मैं आपको बता दूँ, दिखा दूँ। रोटी बनानी हो, चपाती, पराठा, ऑमलेट, किसी भी तरह की कुकिंग करनी हो, अगारो रॉयल प्रीसीजन कास्ट आयरन तवा ज़रूर देखिएगा। 28 सेंटीमीटर डायामीटर का है, इसमें कोई भी केमिकल कोटिंग नहीं है, लॉन्ग रिजिड हैंडल्स है, फास्ट हीटिंग देता है, हेवी वेट है, जिसकी वजह से इसकी क्वालिटी का पता चलता है। चाहे गैस हो, इंडक्शन, ओवन, जिस पर भी आपको कुकिंग करना है आप कर सकते हैं। 4.5 mm थिक प्री-सीजन कास्ट आयरन सरफेस वाला ये हाई रेजिस्टेंट तवा है। डोंट वरी, रोटी वगैरह पलटने के लिए स्पैचुला स्टील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसमें वेरियस फेवरेट डिशेस बना सकते हैं, जैसे पराठा, ऑमलेट, उत्तपम, रोटी, चपाती। हाँ, अगर आप डोसा के लिए देख रहे हैं तो ये सूटेबल नहीं है डोसा बनाने के लिए। 2.2 kg वेट वाला ये जो तवा है, इसका डायमेंशन अंदर की तरफ 28.6 सेंटीमीटर है और पूरा ओवरऑल 48.5 सेंटीमीटर है। कास्ट आयरन का है तो काफ़ी लंबा चलेगा, सालों साल चलेगा, राइट। इसकी परचेस लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। डू चेक इट आउट गाइज। नाउ लेट्स कंटिन्यू द व्लॉग। वेलकम बैक गाइज। बस चीनी डाल रही हूँ चाय में। मैं ऐसी लड़की थी जो बिल्कुल चाय पसंद नहीं करती थी। आई यूज़ टू हेट इट, बट जब से मैं नॉर्थ में आई हूँ, नॉर्थ का कुछ तो पानी का असर मेरे ऊपर आ गया है, जहाँ पर मुझे चाय अच्छी लगने लग गई है। नॉट लाइक क्रेज़ी वाली, बट अच्छी लगती है चाय पीना। सोचिए, मैं हेट करती थी चाय को और अब मुझे चाय पीना अच्छा लगता है। और ये सारा कमाल यहाँ की ठंड का है। ठंड में इतनी चाय पीनी पड़ती है ना कि वो आदत में आ जाती है। आदत में ये भी आ चुका है, तो बस इस डब्बे में नमकीन खाली कर रही थी, क्योंकि ये भी आदत में आ गया है कि चाय के साथ नमकीन चाहिए। तो ये देखिए, 4 तरह की नमकीन खाली कर लूँ इस प्यारे से डब्बे में, जो कि मैंने डीमार्ट से लिया था। मुझे इसकी लिंक वगैरह मत पूछिएगा। इस डब्बे में 2 रस्क भी डाल रही हूँ, 2 नहीं 6 रस्क, क्योंकि चाय के साथ यही सारी चीज़ें बढ़िया लगती है। ये डब्बा सालों से है मेरे पास, लगभग 5 साल से ऊपर हो गए हैं, पर इस्तेमाल आज मैं कर रही हूँ। इसमें ना मैं प्याज टमाटर काट कर रखती थी और वो बदबू भी करने लगता था थोड़ी देर बाद, पर फिर भी मैं इस्तेमाल करती थी। बट देन आई रियलाइज़ कि यार नमकीन रखते हैं ना चाय के साथ वाली, अलग अलग देना पड़ता है। फिर आज बोल रहे वो नमकीन नहीं दी, वो नमकीन नहीं दी। अब एटलीस्ट कंप्लेन तो नहीं करेंगे जब चारों एक साथ पाएंगे। तो देसी जुगाड़, दूध भी उबल रहा है, चाय भी उबल रही है। इंडक्शन एक हुआ तो क्या हुआ, हम 2 चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। टीवी में आपको टाइम दिख रहा है, 5:20 लगभग हो रहे हैं। मेरी बर्तन वाली यहाँ नहीं, वहाँ बर्तन धो रही है। बहुत सही जगह मुझे मिल गई है बर्तन धोने के लिए। वहाँ वो बढ़िया से बैठकर बर्तन धोती है, साफ़ होते हैं, ये जगह भी साफ़ रहती है और वहाँ पर भी एकदम बढ़िया साफ़ हो जाता है। उसी ने दिमाग लगाया कि भाभी मैं वहाँ पर बर्तन धो बढ़िया बैठकर। मैंने कहा हाँ धो लो, क्या जाता है अपना। अब जब इंडक्शन इतना ज़्यादा गर्म है तो मैं इसे बंद कर दूँगी। ये दूध अपने आप गर्म होते रहेगा और इसे मैं यहाँ से बंद नहीं करूँगी, क्योंकि इसका फ़ैन जो है इसे ठंडा कर रहा है, तो बिल्कुल नहीं करूँगी यहाँ से बंद, इसे ठंडा करने दूँगी फ़ैन को। अनिका के लिए भी दूध तैयार कर दिया है मैंने, वो भी दूध पी ले। वैसे गर्म ज़्यादा हो गया है तो ठंडा भी करना पड़ेगा। देखो सालों बाद मैंने क्या दिमाग लगाया है ना। ये डब्बा हमारे पास सालों से था। ये अच्छा किया, पर मैंने दिमाग सालों के बाद लगाया है। क्या बोलते कौन सा जानवर होता है उसका दिमाग बहुत देर से जागता है। अरे वो ट्यूबलाइट वाली बात हो गई। ट्यूबलाइट थोड़ा सा लेट जल गया, सालों के बाद जल गया। हाँ, किसी किसी जानवर का दिमाग बहुत स्लो चलता है ना। इंसान जानवर का ना। नहीं, कोई कोई जानवर होता, उस कैटेगरी में कुछ इंसान आते हैं। अच्छा। वहाँ दूध रखा ठंडा हो रहा है, वहाँ पर पी लो। और ये हमारी मैडम, इसी के चक्कर में हम लोग यहाँ पर चाय पी रहे हैं, जिससे ये उठकर निकल ना ले।
इसे पता चल गया था मेरे बिना चाय पार्टी हो रही है। मैं कैसे इतनी अच्छी चाय पार्टी होने दे सकती हूँ। उठ रही फिर सो जा रही है, उठ रही फिर सो जा रही है। एक तो मच्छर ने उसके गाल में ऐसा काटा है कि देख उसके चेहरे से पता चल रहा है कि कितना आलस आ रहा है। ऑरेंज बनी है आज मेरी बाबू, ऑरेंज खा जाएंगे हम तुमको, ऑरेंज मत बनो तुम ज्यादा। कुछ तो बोली, बहुत प्यारा सा कुछ तो बोला इसने और बहुत लंबा बोला। गाना गाई लिटरली। का पटाव गिरा देगी। नहीं उसके हाथ में एक है ऑलरेडी यार। हाँ देखो खुद देख रही छुपा है। के रखी थी, दिखेगा थोड़ी। हेलो दूसरा चाहिए। कौन सा गाना गाया था, गाओ एक बार फिर से। कौन सा? ए ला ला अरे लो ना। इसका पूरा ध्यान नमकीन की ट्रे पर है कि वो कहाँ चली गई नमकीन की ट्रे। हाँ कहाँ चली गई नमकीन की ट्रे भाई, मैं खा ली थी उसमें से नमकीन थोड़ा थोड़ा। जल्दी बात, हम नमकीन नहीं खाएंगे, हम फ्रूट खाएंगे ना, है ना। नोज नोज किधर है, नोज 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 दिखा दो, नोज 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 दिखा दो भाई। अभी शोकल होती है नहीं बाय दिखाएगी। गाइस, आई एम गोइंग टू स्लीप। हाँ जाओ सो जाओ, शाम को ऐसे भी नहीं सोते, गंदी बात नहीं, गंदी बात नहीं सोते। मस्त खटिया बिछा दो। क्या देखूँ उसमें, क्या कर रही है वो। वहाँ से बढ़िया क्या हो गया, यहीं पर डेरा पकड़ लिया सबने। हाँ तुम्हारे पापा भी बोल रहे हैं वहाँ पर खटिया डालने के लिए, ये देखो डाल ही रहे। नहीं नहीं आप तो बैठो मत, मैं और अनीशा के पास यही काम है, एक मेक की वो करना। लेग्स फोल्ड की थी, जय जय कर रही है, जय जय राम कृष्ण। हाँ हाँ चला दो, वैसे पंखा की जरूरत लग नहीं रही है पर चला दो। वो खाली पंखा ऐसा बंद अच्छा भी नहीं लगता है। ये बर्तन आते हैं खटिया। हाँ तो रात में बहुत सो सकते, बहुत अच्छा लग रहा था रात में। मौसम अच्छा हो गया ना इसलिए अच्छा लग रहा और है। 2-3 महीने तो यूज करने बालकनी को। हाँ ये यार देखो नहीं लेकर अंदर में रखी, बहुत भारी भी है ये। बेस्ट प्लेस टू वर्क गाइस। टेबल मैंने पप्पा का खोल लिया है, लैपटॉप रख दिया है। अनिका और अनिशा थोड़ा देर खेल रहे तो मैंने थोड़ा काम कर लूँ। मीनवाइल मेरे सामने पेड़ पौधे, बहुत ही प्यारा सा दृश्य। आवाज़ बैकग्राउंड में राज के ऑफिस की मीटिंग एंड ऑल का, ठीक है वो देखिए उधर, ठीक है। सो बढ़िया लग रहा है, बैठी खटिया पर हूँ मस्त। वाह मौसम सही था ना तो सब अच्छा लग रहा है। ये मौसम की वजह से ना हमने यहाँ पर बैठना वगैरह बड़ा मिस किया है, पर अब अच्छा हो गया मौसम तो मज़ा आ रही है। हाँ पप्पा पप्पा, इसके बीप पर यहाँ पर हाथी है तो उन्हें ये पप्पा बोल रही है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है। पहला एक्स है, दूसरा वाई है, तो दोनों का सम 180 डिग्री होता है।
से ज़्यादा ही बज रहे हैं, 9:05 हो रहे हैं। 6 बजे से हम लोग वहाँ पर बैठे थे, हम दोनों भी, क्योंकि राज पढ़ा रहे ना अनिका को, तो टीवी वगैरह हम चला नहीं रहे हैं। वो पढ़ रही है। हाँ निकाल लो, ये देखो इसने अपना ही ये निकाल दिया है, जो इसके सेफ्टी के लिए हमने लगाया, इसने खुद ही निकाल दिया। अब थोड़ा सा हम लोग घूम घूम कर टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि भूख लग गई है। जब इन लोगों का पढ़ लिख कर होगा तब तो हम कुछ खा पाएंगे, तब तक यहाँ वहाँ घूम फिर कर टाइम पास कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग। आज अनिका का एग्ज़ाम है। कल रात को काफ़ी लेट हो गया था उसको पढ़ते पढ़ते, तो मैं भी जगी रही थी, पूरा परिवार जग रहा था, अनीशा तक जग रही थी। थोड़ा आज सुबह उठने में लेट हो गया, 7:45 बज गए। 9:30 पौने 10 बजे अनिका को जाना है। फटाफट उसके लिए खाने पीने का खूब सारा बना दूँ, क्योंकि 10 बजे से 1 बजे तक उसका एग्ज़ाम है, और उस बीच उसे कुछ नहीं खाना, तो उसे हेवी कुछ खिला कर भेजना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ पूरा प्लान है। अनिका और उसके पापा बढ़ गए हैं। उसके पापा कल ऑफिस का काम ज़्यादा कुछ ख़त्म नहीं कर पाए थे, वो कर रहे हैं, और अनिका अपना पढ़ाई कर रही है। आज मैथ्स का सबसे पहला पेपर है। 2 दिन से इतना प्यारा मौसम हो गया है ना, कि इस मौसम के लिए हम तरस गए थे, और बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली ऐसा मौसम हो गया जिसमें एसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार ना एसी इरिटेटिंग लगती है। अभी ये जो फ्रेश ब्रीज पूरे नाक में हर जगह घुस रही है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अनीशा जो है कई बार रात में या जब भी उसका मन करे उठकर चलने लगती है, इसलिए मैं अभी सोफ़ा पर सोती हूँ, क्योंकि इसकी हाइट काफ़ी कम है। यहाँ से गिरेगी भी तो खास इसे कुछ लगेगा नहीं। ये देखिए कैसे तकिया विकिया लगा कर, क्योंकि एक दिन यहाँ से गिर गई थी, नींद में उठकर चल दी थी। और अभी कल रात को भी क्या हुआ, कल रात को ना 11:45 बजे ये सो गई थी। अब हुआ क्या, अनिका भी यहीं पर पढ़ रही थी मेरे बाजू में ही बैठकर, तो उसके पापा बोले कि चलो चलते हैं यहाँ पर, अभी उसको सोने दो, मतलब उनका ये मानना था कि चलो चलते हैं। और बस उनके मुंह से ये निकला चलो चलते हैं, ये इतनी नींद में थी, उठकर बैठ गई। ऐसे गिर रही फिर भी उठकर बैठ गई, क्योंकि उसने सुन लिया था चलो चलते हैं। बस ऐसी करती है, मतलब अक्सर रात में उठकर चल देती है इधर उधर, तो हमें इसलिए थोड़ा प्रिकॉशन के साथ इसके साथ सोना पड़ रहा है। तो मैंने यहाँ पर चूज़ किया सोना, क्योंकि ज़मीन पर चाहा मैंने सोना, पर वो गद्दा इतना भारी होता है, उसे उठा कर लाओ फिर इधर रखो और फिर सो, नहीं पॉसिबल हो रहा है। मैंने ला हमारा सोफ़ा कम बेड है, सोफ़ा को खोलेंगे, उस पर सोएंगे, एंड फिर उसको सुबह के समय लपेटेंगे, यही काम करेंगे। अभी कुछ महीने यही चलेगा, जब तक इसे हम समझा ना दे कि भाई यहाँ से गिरो तो लग जाता है। एक दिन तो वो हमारा जो बेड है इतना बड़ा वाला, वहाँ से ये गिरने वाली थी रात में, वो तो इसका पैर फंस गया। वो जो हमने बाजू में लगाया है बाउंड्री, वहाँ पर इसका पैर फंस गया, तो नहीं गिरी, वरना ये गिर जाती उस दिन। ऐसा मतलब अभी ये थोड़ा डेंजरस हो गया है, इसलिए मैंने बोला कि नहीं, नीचे ही सोऊंगी मैं यहाँ पर, क्योंकि इसे समझा नहीं सकते। और रात में आप थोड़ी जगने वाले हो, आप भी तो सोने वाले हो। तो मैं अगर सोई हूँ तो एटलीस्ट ये हवा ज़्यादा तो नहीं जाएगी। परसों की बात है, गिर गई थी, वो तो नीचे तकिया था इसलिए इसे लगी नहीं। तो चलिए फिर मैं ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग के साथ। चू 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 चिड़ियों की आवाज़ आपको आ रही है कि नहीं पता नहीं, पर मुझे बहुत क्लियरली आ रही है। चलिए फिर बाय बाय गाइस, टेक केयर।